हाय एवरीवन, वेलकम टू पाइथन ट्यूटोरियल बाय बी आर टेक वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम लोग फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स व्हिच कैन डू सम पर्टिकुलर टास्क। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी फंक्शन है, तो जब भी हम उसको रन करवाते हैं तो वो हमारे पास एक पर्टिकुलर टास्क रन होता है उसके साथ में। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं, फिर अपना एग्जांपल जो है उसको करते हैं। तो फंक्शन को लिखने के लिए सबसे पहले लिखते हैं हम डेफ, जो कि एक कीवर्ड है। सो डेफ जो कि हमारे पास एक कीवर्ड है, फॉलोड बाय अ फंक्शन नेम। तो यहाँ पे हमें एक फंक्शन का नाम देना है, कोई भी फंक्शन नेम लिख सकते हो आप यहाँ पे। फंक्शन नेम इज बेसिकली अ वेरिएबल। ओके, यहाँ पे हम अपने पैरामीटर्स पास करेंगे। ओके, नाउ यहाँ पे हम अपनी पैरामीटर्स पास करेंगे n1 n2 n3। ठीक है, उसके बाद कोलन एंड देन यहाँ पे हमने इन तीनों नंबर्स का एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि हम इन तीनों नंबर्स का सम कर दें एंड जितने ये नंबर है, जैसे यहाँ पे 3 है तो उसको 3 से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3, एंटर। एंड यहाँ पे हम प्रिंट करवा लेते हैं स्टेटमेंट। ओके, नाउ मेन फंक्शन में आके हम लोग प्रिंट करवा यहाँ पे अपने फंक्शन को कॉल करते हैं। फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये जो है इनके अंदर हमें वैल्यूज़ पास करनी पड़ेंगी पैरामीटर्स के अंदर। ये यहाँ पे हमें अपनी जो वैल्यूज़ हैं उनको पास करना पड़ेगा। n1 n2 एंड n3 की वैल्यूज़ हमें देनी पड़ेंगी यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लिखा रिजल्ट इज इक्वल्स टू एवरेज, एंड यहाँ पे हमारे जो पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यूज़ लिखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा 10 20 एंड 30। ओके, नाउ अब हम अपना ये जो रिजल्ट आया है इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। तो प्रिंट देन रिजल्ट। ओके, अब इस फाइल को रन करते हैं। यहाँ पे हम अपना टर्मिनल ओपन कर लेते हैं साथ में। किसी भी पाइथन फाइल को रन करवाने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा पाइथन एंड देन नेम ऑफ द फाइल फंक्शन डॉट पी वाई। ओके, जो हमारी फाइल है हम उस फाइल के पाथ पे नहीं है, तो सबसे पहले हम उस पाथ पे जाते हैं। अब उस फाइल को हम रन करवाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास सबसे पहले वेलकम प्रिंट हुआ है और इसके बाद जो हमारी एवरेज वैल्यू है इन तीनों नंबर्स की वो प्रिंट हुई है। तो 10 + 20 + 30 इज इक्वल्स टू 60 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 20। ओके, सो इस टाइप से हमारे पास एक फंक्शन वर्क करता है जिसके अंदर हम कोई भी वैल्यूज़ दे सकते हैं पैरामीटर्स के अंदर। ओके, सो यहाँ पे पैरामीटर्स हमारे पास कितने भी हो सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है हमारे पास। ओके, तो अभी हमारे पास फंक्शन जो है वो कितने टाइप के होते हैं। ओके, सो फंक्शंस में हमारे पास दो टाइप के हो सकते हैं फंक्शन भी। एक वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन और दूसरे होते हैं हमारे पास नॉन रिटर्निंग फंक्शंस, नॉन वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन। तो यहाँ पे ये जो एग्जांपल था, यहाँ पे हमारे पास लास्ट में एक वैल्यू आ रही थी दैट इज़ 20। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल हो गया रिटर्निंग फंक्शंस का। अब देखते हैं नॉन वैल्यू रिटर्निंग फंक्शंस कैसे होते हैं और वो क्या हमारे पास वैल्यू को रिटर्न करते हैं या फिर वो कुछ भी रिटर्न नहीं करते, वो सब देखते हैं। अभी हमने यहाँ पे एक और नया एग्जांपल लिया डिस्प्ले, एंड इसको हमने एम्प्टी रखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम कुछ प्रिंट करवाते हैं। देन हम इसे बाहर आके अपना जो फंक्शन है उसको कॉल करते हैं डिस्प्ले। अभी आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास ये वेलकम प्रिंट हो जाएगा और बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, एक एम्प्टी रहेगा ये। ओके, तो हम यहाँ पे अपनी फाइल को रन करवाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास डिस्प्ले फंक्शन के अंदर कुछ प्रिंट नहीं हुआ, बट जो हमने अलग से स्टेटमेंट दी थी वेलकम की प्रिंट करवाने के लिए वो हमारे पास प्रिंट हो गया है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं वो एक फंक्शन के अंदर कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली ये दो टाइप के होते हैं, एक तो ग्लोबल वेरिएबल होता है और दूसरा लोकल वेरिएबल होता है। जो ग्लोबल वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू ग्लोबली सेम रहती है, बट और जो लोकल वेरिएबल रहता है उसकी वो सिर्फ एक लोकल फंक्शन के अंदर ही काम करता है। जैसे हम इस डिस्प्ले फंक्शन के लिए कोई भी वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं तो वो सिर्फ इसी के लिए काम करेगा। अगर इस फंक्शन के बाहर जाके आप उसको यूज़ करोगे तो वहाँ पे वो
आपको एरर देगा। सिमिलरली अगर आप ग्लोबल के केस में करते हो तो ग्लोबल के केस में आप उस वेरिएबल को कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। आपकी पूरी फाइल के अंदर आप एक फंक्शन के अंदर यूज़ करो या फिर मल्टीपल फंक्शंस के अंदर उसी सेम वेरिएबल को यूज़ कर सकते हो। तो उसका भी एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। मैंने यहाँ पे लिखा देते हैं फंक्शन 1 और यहाँ पे हम एक वेरिएबल को डिफाइन कर लेते हैं। तो मैंने एक n लिख लिया एंड उसकी वैल्यू मैंने लिखी है यहाँ पे 4। ओके, अब हम प्रिंट करवाते हैं इस n की वैल्यू को। प्रिंट n यहाँ पे लिख देते हैं फॉर फंक्शन 1। ओके, अब इसको एक बार प्रिंट करवा के देखते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं हमारे फंक्शन को फंक्शन 1। ठीक है, यहाँ पे हमने हमारे फंक्शन 1 को कॉल किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास जो वैल्यू है वो है 4। ठीक है, हम एक नया फंक्शन डिफाइन करते हैं यहाँ पे डेफ फंक्शन 2। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दूसरा फंक्शन आ गया और एक और वेरिएबल ले लिया हमने, इसको n की वैल्यू को अपडेट कर दिया, यहाँ पे कर दिया हमने 10। अब यहाँ पे फिर से लिखते हैं प्रिंट n। ओके, अब बाहर जाते हैं इससे हम, क्योंकि यहाँ पे मैंने फंक्शन 1 को कॉल किया एंड अब हम बाहर जाते हैं एंड मेन फंक्शन के अंदर फंक्शन 2 को कॉल करते हैं। ओके, नाउ सेव द फाइल एंड सी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास फंक्शन 1 के केस में जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास यहाँ पे जब हमने फंक्शन 2 को डिफाइन किया तो वहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ रही है 10 और ये जो वैल्यू है यहाँ पे ये हमारे पास है 4। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि हम ग्लोबल वेरिएबल्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इसको रिमूव करते हैं पहले तो एंड यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग के अंदर कोई भी एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको आपका फंक्शन लिखना है। ओके, यहाँ पे आपको लिखना है वेरिएबल इज इक्वल्स टू वेरिएबल प्लस 1। नाउ प्रिंट वेरिएबल वैल्यू इज रिटर्न लिखा हमने यहाँ पे। अब मेन फंक्शन में जाके हम इसको कॉल करते हैं। ठीक है, अभी अगर मैं इसको रन करूँ तो हमारे पास क्या आएगा, अभी जैसे ही हमने इसको रन किया हमारे पास एरर आ गया बिकॉज अभी फ़िलहाल के लिए हमने इस पर डिफ़ाइन तो कर दिया कि ये हमारा एक ग्लोबल वेरिएबल है, बट अभी इस फंक्शन को नहीं पता कि हमारे पास ये ग्लोबल वेरिएबल है या फिर लोकल वेरिएबल है। बट अभी इसको ये क्या कर रहा है, एक लोकल वेरिएबल की तरह ट्रीट कर रहा है, तो इसने यहाँ पे एक एरर दे दिया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सोल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि ये हमारे पास एक ग्लोबल वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल। ओके, सेव करेंगे इसको एंड देन इसको रीरन करके देखते हैं। यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास पहले वैल्यू 4 थी यहाँ पे जब हमने डिफाइन किया एंड अब हमारे पास वैल्यू हो गई है 5। ठीक है, ओके, सो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा कि हमारे पास फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं एंड हमारे पास कितने टाइप के फंक्शन होते हैं, लाइक ग्लोबल, वेरिएबल एंड लोकल। ओके, और उसके बाद हमारे पास वेरिएबल्स कितने टाइप के होते हैं ये हमने सीखा। आई होप आपको समझ आया होगा एंड अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।